हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका ट्रेनर अजय दक्ष ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो आप लोगों का है कि डिसीजन मेकिंग मैंने बताया था, ठीक है। और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलने से ठीक, आगे चलते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स है। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होता है? इंटरपर्सनल स्किल्स हेल्प अस टू रिलेट इन पॉजिटिव वेज विद पीपल वी इंटरेक्ट। मतलब कि ये ऐसा स्किल होता है कि जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो एक पॉजिटिवली वे बताता है, ठीक है। दिस मीन बीइंग एबल टू मेक एंड कीप फ्रेंडली रिलेशनशिप विच कैन बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू आवर मेंटल एंड सोशल वेल बींग, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल क्या करता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडली बनाता है, फ्रेंडली एक अच्छा रिलेशन बनाता है। अगर आप किसी से फ्रेंडली बिहेव करोगे या फ्रेंडली नेचर में रहोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो वे रहेगा वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, और जो आपका सोशल लाइफ है वो बहुत अच्छी होगी, और आपको कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मेंटली भी स्ट्रांग होंगे, ठीक है। It may mean maintaining good relations with family members who are the most important source of social support। तो ये क्या करता है, इंटरपर्सनल स्किल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपना रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ, जो कि हमारे सोशल एक सोर्स होते हैं सोशल सपोर्ट के लिए, ठीक है। मतलब कि रिलेशनशिप हमारा चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे फैमिली मेम्बर के साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, वहाँ पे भी हमारा जो इंटरपर्सनल स्किल है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। इसका मतलब होता है कि दैट वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ। जब हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होता है जब हम वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरीके से बात करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, यह मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में बताया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके। दिस मीन्स बीइंग एबल टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड डिज़ायर्स एंड ऑल्सो नीड्स एंड फियर्स, एंड इट वुड ऑल्सो मीन बीइंग एबल टू आस्क फॉर एडवाइस एंड हेल्प इन द टाइम ऑफ। इसका मतलब होता है कि हम अपना ओपिनियन को, अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, और जो हमारा नीड्स हैं उसको भी बताते हैं। जो हमारा डर है या जिस चीज़ से हम फियर करते हैं, जो चीज़ हमको दिक्कत करता है, उसे भी हम ओवरकम हो जाते हैं। और जब हमको किसी भी की एडवाइस की ज़रूरत होती है, जब हमको किसी इंसान की एडवाइस की ज़रूरत होती है, तो मतलब कम्युनिकेशन के ज़रिए हम एडवाइस ले सकते हैं या एडवाइस दे सकते हैं, ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपने डर के ऊपर जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कोपिंग विथ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस से कैसे हम डील करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेस मतलब तनाव होता है ना। तो तनाव देखिए कि हमको हर लाइफ के पार्ट में होता ही रहता है, अलग अलग वजह से तनाव होते रहते हैं। तो इट मीन्स रिकॉग्नाइज सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ। कोपिंग विथ स्ट्रेस का मतलब होता है कि जब हम अपने लाइफ में स्ट्रेस हों तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, समझते हैं कि क्यों हम स्ट्रेस हैं, किस वजह से हम परेशान हैं, किस वजह से हम टेंशन में हैं, ठीक है। एंड हाउ वी एक्ट इन अ वे दैट हेल्प अस कंट्रोल आवर लेवल ऑफ स्ट्रेस बाय चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल एंड लर्निंग हाउ टू रिलैक्स, ठीक है। और ये हमको हेल्प करता है कि जब हम स्ट्रेस लेवल को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हम अपने स्ट्रेस लेवल को एनवायरनमेंट को चेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम अपना स्ट्रेस कंट्रोल कर लेंगे तो हमको रिलैक्स फील होता है, ठीक है। ये हम सभी लोग जानते हैं, हमारी डेली हैबिट है कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम टेंशन से बाहर आते हैं, हमको कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है या इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो हमारा माइंड बहुत ही रिलैक्स होता है, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। मैनेजिंग इमोशंस मीन्स रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस विद इन अस एंड अदर्स, ठीक है। इमोशन को मैनेज करने का मतलब ये है कि हम अपना और दूसरों का इमोशन कैसे पहचानते हैं, ठीक है। कि कौन से इमोशन में कौन बंदा क्या बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, कब क्या उसका इमोशन है,
एंड बीइंग अवेयर ऑफ हाउ इमोशन इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड टू इमोशंस अप्रोप्रिएटली, ठीक है। जब हम इमोशंस को जान लेते हैं और इमोशंस से पढ़ने वाले बिहेवियर को समझ लेते हैं तो क्या करते हैं कि हम बहुत ही एक अप्रोप्रिएट मैनर में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हम किसी को नहीं समझेंगे तब तक हम किसी को उतना अच्छा से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो जब किसी को अगर रिस्पॉन्ड करना है तो सबसे पहले आपको उसके इमोशंस को या उस व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। इंटेंस इमोशन लाइक एंगर और सैडनेस कैन हैव नेगेटिव अफेक्ट ऑन आवर हेल्थ इफ़ यू डोंट रिस्पॉन्ड टू देम अप्रोप्रिएटली, ठीक है। अगर इंटेंस इमोशन जैसे कि गुस्सा या हम दुखी हो जाते हैं, ठीक है, ये इंटेंस इमोशन होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात कर रहा है, तो आप उसको सडनली एंगर होके या बिना मन से आप बात करोगे तो ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसा ना करो। जब भी आपसे कोई इंसान बड़ी ही पॉजिटिवली बात करे, बहुत अच्छे से बात करे, आप भी उतने ही पॉजिटिवली और उतने ही अफर्मेटिव तरीके से बात करो, जिससे कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और आपका जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास टेंशन नहीं है तो आपकी हेल्थ अच्छी है। अगर आपके पास टेंशन है तो कहते हैं ना कि हेल्थ ख़राब होता है टेंशन की वजह से, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी बात है, हु नीड्स लाइफ स्किल। लाइफ स्किल की ज़रूरत किसको पड़ती है, ठीक है। एवरीवन एंड एनीवन हु वांट्स टू लीड ए मीनिंगफुल लाइफ नीड्स लाइफ स्किल। कहने का मतलब चाहे कोई भी इंसान हो, उसको अगर एक मीनिंगफुल लाइफ जीनी है या मीनिंगफुल लाइफ चाहिए जिसका कोई मकसद हो, तो उसको लाइफ स्किल की ज़रूरत पड़ती है। दे आर अप्लीकेबल टू ऑल एजेस ऑफ चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट इन स्कूल्स। ये हर लेवल के लोगों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, ठीक है, चाहे वो एज का हो या मतलब चाहे वो बच्चा हो या वयस्क हो, हर लेवल के इंसान को लाइफ स्किल की ज़रूरत पड़ती है। लाइफ स्किल्स आर दस नीडेड फॉर द प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। अगर आपकी लाइफ स्किल बहुत अच्छा है, लाइफ स्किल बड़ा अच्छा मेंटेन करके रखे हैं, तो आपका जो हेल्थ है और आप बहुत अच्छे तरीके से रहोगे, आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाइफ स्किल डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स ग्रो एंड मेच्योर, ठीक है। लाइफ स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि हम एक दिन में लाइफ स्किल को नहीं सीख सकते हैं, एक दिन में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को नहीं सीख सकते हैं। ये क्या है, जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी तब तक आप इसको सीखते रहोगे, ठीक है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। आइए आगे चलते हैं। Build confidence in one's decision taken on the basis of adequate information and discover source of strength within and outside, ठीक है। ये क्या करता है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अगर आपके पास बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, अगर लाइफ स्किल बहुत अच्छी आपके पास है, तो ये क्या करता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और एक सोर्स है स्ट्रेंथ का, चाहे आपका इनर स्ट्रेंथ हो या आउटर स्ट्रेंथ हो, ये आपका एक सोर्स का ज़रिया है, ठीक है। Every culture and society has invested in educating and empowering its younger generation to lead fulfilling and responsible life। देखिए, चाहे कोई भी कल्चर हो, चाहे कोई भी सोसाइटी हो, तो हर कोई यही चाहता है कि उसका बच्चा या वो खुद एक अच्छी लाइफ या एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ को फुलफ़िल करे और अपना जो जनरेशन है वो एक अच्छा एजुकेशनल जनरेशन बने, मतलब कि अच्छा पढ़ा लिखा जनरेशन हो, ठीक है। Life skill programs can be effectively provided to young adolescents by teachers, ठीक है। लाइफ स्किल का जो प्रोग्राम है या लाइफ स्किल जो चीज़ है उसको टीचर्स के द्वारा बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। पीयर एजुकेटर्स, पेरेंट्स, काउंसलर्स, साइकेट्रिक, हेल्थ वर्कर्स एंड सोशल वर्कर्स। मतलब कि जो लाइफ स्किल का प्रोग्राम है वो एडोलेसेंट यंग एडोलेसेंट मतलब बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। या तो वो टीचर सिखा सकता है या पेरेंट्स सिखा सकते हैं या तो करियर काउंसलर सिखा सकता है या साइकोलॉजिस्ट सिखा सकता है। कोई भी ऐसा इंसान जो लाइफ स्किल के बारे में बड़ा अच्छा जानता है वो बच्चों को सिखा सकता है कि लाइफ स्किल क्या है, लाइफ स्किल के फ़ायदे क्या हैं और इससे आपका करियर कितना अच्छा हो सकता है। आइए आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशन, ठीक है। अब लाइफ स्किल का इम्पॉर्टेंस क्या है एजुकेशन में, आइए इस बात को जानते हैं।
प्रमोटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स अमंग द यंग एडोलसेंट। ठीक है, लाइफ स्किल से फ़ायदे ये हैं कि आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहेगा, जो आपका बिहेवियर है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ इम्प्रूव होगी। प्रमोटिंग हेल्दी डिसीजन मेकिंग, आप डिसीज़न बड़े अच्छे से ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको लाइफ स्किल बड़ा अच्छा आता है तो आप कोई भी डिसीज़न बहुत ही सटीक तरीके से ले सकते हो। प्रिवेंटिंग नेगेटिव एंड हाई रिस्क बिहेवियर्स, और आपका जो नेगेटिव मानसिकता है उससे आप बच सकते हो। और जो भी आपको हाई रिस्क है, जो हाई रिस्क बिहेवियर है आपका, कहने का मतलब कि अगर आपको बात करने का तरीका नहीं है तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, तो ये होता है आपका बिहेवियर में रिस्क। ठीक है, तो इससे आप बच पाओगे। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, तो उसमें है प्रोमोटिंग ग्रेटर सोशिएबिलिटी। इसका मतलब कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ पे आपको अच्छा प्रमोशन मिलेगा, प्रमोट मिलेगा, लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। ठीक है, टीचिंग एंगर कंट्रोल, लाइफ स्किल से क्या कर सकते हो कि आप अपना एंगर को कंट्रोल कर सकते हो। इंक्रीजिंग सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। इम्प्रूविंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपका जो एकेडमिक मतलब जो आपका स्कूल कॉलेज में परफॉर्मेंस होता है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो लाइफ स्किल के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो आपको लाइफ स्किल सीखना चाहिए, जानना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।